जय श्री राम, जय बालाजी। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कांकेर जिले के सरोना तहसील के देवरी बालाजी नामक गांव के एक प्राचीन व प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के दर्शन करवाने व यहां से जुड़ी अनेक रोचक जानकारी आप तक पहुंचाने हाजिर हैं। पास के एक गांव के एक ईंट व्यापारी बहुत परेशान था। उनका कहना था कि उनकी ईंटें बिक नहीं रही हैं। तभी यहाँ के एक भक्त ने उनको देवरी बालाजी धाम आने की सलाह दी और वो व्यक्ति सलाह मान गया और देवरी धाम में बालाजी भगवान के दर्शन किए। और कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद उनके ईंटों का ऐसा जबरदस्त मांग हुआ कि उनकी सारी ईंटें बिक गई। कहते हैं कि 2-4 भट्ठे जो थे उनके सारे बिक गए। और ये सब चमत्कार देखकर वो ईंट का व्यापारी एक ट्राली ईंट मंदिर को दान दे गया। दोस्तों, यहाँ हनुमान बालाजी की एक प्राचीन मूर्ति विराजमान है। यह मूर्ति कब से यहाँ स्थापित है, इसके बारे में यहाँ के बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति को भी नहीं जानकारी। इस मूर्ति के बारे में सबसे आश्चर्य और सबसे अलग बात यह है कि यह मूर्ति एक ही पत्थर पर 2 मुखी है। आगे और पीछे अलग अलग 2 हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है। दोनों मूर्तियों में हनुमान जी के बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं, इसलिए भी हनुमान जी को बालाजी कहा गया है। ऐसे 2 मुखी हनुमान जी अभी तक कहीं नहीं दिखे हैं, इसलिए कहा जाता है कि यह डबल पावर वाले हनुमान जी हैं, जो तेजी से भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। दोस्तों, मंदिर और यहाँ रहने वाले पुजारियों के अलावा बहुत कम लोगों को इस मंदिर के बारे में जानकारी थी। वर्ष 2017-18 में बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज कांकेर के भुवनेश्वरी मंदिर आश्रम में ठहरे हुए थे। तभी मैं स्वयं भिषज जैन और मेरे मित्र भानु नेताम दोनों वहां पहुंचकर महाराज जी से बहुत सारी बातें किए। उसी दौरान महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने अंतर ध्यान होकर ध्यान मुद्रा में मेरे मित्र के बारे में बताते हुए कहा कि आपके गांव देवरी में एक बहुत शक्तिशाली हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत पावरफुल है और मैं भी कभी आऊँगा। इस पर मेरे मित्र ने कहा कि नहीं महाराज, हमारे गांव में कोई मंदिर नहीं है। पर महाराज ने कहा कि नहीं है, पीपल और वट वृक्ष के पास एक प्राचीन और शक्तिशाली मूर्ति है। फिर हम दोनों वहाँ से आ गए। फिर कुछ दिनों के बाद
मेरे मित्र भानु नेताम को अचानक से नदी के रास्ते में झाड़ी नुमा पेड़ पौधे झोपड़ी ये सब दिखाई पड़े। जिज्ञासावश नज़दीक पहुंचकर देखा तो महाराज जी द्वारा बताए अनुसार हनुमान जी के मंदिर के दर्शन हुए। मारे खुशी से उन्होंने मुझे फ़ोन करके अवगत कराया। फिर मैं भी तुरंत दर्शन करने आ पहुंचा। फिर कभी कभार आना जाना हुआ। जब मन में दर्शन की इच्छा होती थी तो यहाँ पहुंच जाते थे। कभी महीनों में, कभी 6 महीने में आना जाना होने लगा था। तभी वर्ष 2022 में नवंबर दिसंबर का महीना था। बागेश्वर धाम वाले महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी छत्तीसगढ़ आए हुए थे और उसी समय टीवी पर वो छाए हुए थे। तभी हम दोनों के मन में विचार आया कि लोग भगवान की शक्तियों को पाने, उनके दर्शन प्राप्त करने दूर दूर जा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ स्वयं सिद्ध शक्तिशाली हनुमान जी विराजमान हैं। और ये बात विश्व प्रसिद्ध बागेश्वर धाम वाले महाराज ने, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने स्वयं अपने मुख से कही है और हमने अपने दोनों कानों से सुना है। तो क्यों नहीं हर मंगलवार हम यहाँ आना शुरू करें और लोगों को लेकर भी आएं, जिससे हनुमान जी की शक्ति और उनकी उपस्थिति का लोगों में प्रचार प्रसार हो। और उसके बाद हनुमान जी की कृपा से अनवरत रूप से इस देवरी बालाजी धाम की महिमा और यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं जिनका वर्णन करना शायद एक वीडियो में संभव नहीं है। जय बालाजी। रे ना ना रे ना रे मंदिर के पुजारी श्री मनोहर नेताम जी को कई लोग बताते हैं कि यहाँ भगवान बालाजी को धन्यवाद देने आए हैं। इनकी कृपा से किसी की नौकरी लग गई, किसी का कहीं सिलेक्शन हो गया, किसी की शादी तय हो गई, किसी को संतान प्राप्ति हो गई, किसी का नशा छूट गया तो किसी का रुका पैसा वापस मिल गया। कई अद्भुत चमत्कार देखने और सुनने को मिलते हैं। यहाँ के बारे में एक और बात है कि यहाँ हर कोई नहीं आ सकता। कहते हैं इस धाम की विशेषता ये है कि यहाँ हर कोई नहीं आ सकता जब तक भगवान बालाजी बुला नहीं लेते। लाख कोशिश कर लें और जिसको बुलावा आ गया वो दिन रात समय मौसम नहीं देखते, कैसे भी हो यहाँ पहुँच जाते हैं। ये अद्भुत बात है यहाँ के बारे में।
छोटे से ग्राम बालाजी देवरी कांकेर जिला के नरहरपुर तहसील में महानदी के किनारे बसे हैं, जहाँ बालाजी भगवान विराजमान है और ओकरे नाम से एक गांव भी बसी से। हमार पूर्वजी सियान मन है 22 पीढ़ी से यहाँ सियानी करते करते यहाँ की सेवा पूजा करते आईने हैं। और स्वर्गीय जालम सिंह पटेल जी जो हमार दादा रही से वो हर महानदी के किनारे सन 1964-65 में एक सुंदर मंदिर के निर्माण करी और वो मंदिर में आसपास के सभी गांव के मुड़पार है, डंवरखार है, धनेसरा है, मानीपुर है, झलियामारी है और देवरी, ये सभी गांव के सियान मन से सलाह मशुरा करके ये मंदिर के अपन निर्माण करी, देवता मन के स्थापना करी। जहाँ शिव जी की स्थापना है, गणेश जी की स्थापना है, जगन्नाथ स्वामी जी के स्थापना है और बालाजी भगवान हनुमंत लला की भी यहाँ स्थापना है। पूर्वजी से यहाँ उनकर मन के सेवा पूजा भक्ति भावना से हमार सियान मन दादाजी जालम सिंह पटेल जी करते आए। ओकर बाद सेवा पूजा करते करते वो अपन समय ला गुजार के यहाँ से चल बसी। ओकर उपरांत में फिर ओकर ज्येष्ठ पुत्र रतिराम बाबा जी यहाँ के कार्यभार में अपन सेवा पूजा करते करते वो भी अपन समय रहते तक के अपन सेवा पूजा करके अपन चल बसी। तो वही बाबा के पीछे मैं भी, मोरा नाम मनोहर नेताम है, मैं भी अब बाबा के पीछे पीछे ओकर साथ में आते आते ओकर से मोला ये सब सत्संग ज्ञान भक्ति भावना हर मोला मिली और वो भक्ति भावना मोर हृदय ला द्रवित कर डाली और मोरू मन है यहाँ बस गई। भगवान की सेवा पूजा करते करते महू भी यहाँ करते आवत हूँ। अब बाबा जी यहाँ स्वयं अपना पर्व में नवरात्रि पर्व है और मांगी पूर्णिमा है, महाशिवरात्रि पर्व है। ऐसे पर्व में बाबा जी स्वयं प्रवेश होकर के हमन ला राह रास्ता बतला थे और वही बाबा के मार्गदर्शन में हमन यहाँ के सेवा पूजा और जो भी राह रास्ता है बाबा के मार्गदर्शन में ओकर आशीर्वाद से यहाँ हमन सेवा पूजा करते आवत हन और बाबा जी के बड़ी कृपा है। और यहाँ की शक्तिला जगादी से बाबा स्वयं बताई से वहाँ से हमार जो आसपास के श्रद्धालु भक्त जनमन, श्रद्धालु माता जनमन और दूर दरार से भी यहाँ आवागमन बढ़ते जाते और बड़ा श्रद्धा भाव से यहाँ के सब पूजा पस्त और सुसज्जित अपन यहाँ के कारोबार है धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। यहाँ कोई पुराना जो मंदिर रही से दादाजी के बनाए हुए वो जर्जर स्थिति में रही से गिरे के नौबत में रही से, तो हमन मन श्रद्धालु भाई भक्त जनमन के छोटी छोटी कुछ सहयोग राशि करके अपन ये मंदिर ला निर्माण करत हन और वो मंदिर भी अभी अधूरा है, नहीं बन पाया है। ये मंदिर ला अब बनाए के प्रयास में लगे हन पर हमारे पास कोई बजट नहीं है। एकर सेती धीरे से धीरे ये हमार कार्य में विलम्ब होते जात है और सब हमार श्रद्धा भक्ति भावना यहाँ के जो आने जाने वाले माता बहनों मन से भक्त जन भाइयों से सबके सहयोग हमन ला मिलत है और सबके सुखमय प्रेम व्यवहार मिलत है और यहाँ के कारोबार में आगे प्रगति बढ़ते जात है। सबको कोटि कोटि आज ये जन्मभूमि बालाजी देवी मैं पैदा हूँ और यहाँ हमारे दादाओं ने हमको अपने पूर्वजों ने रास्ते में लगाया है, चलाया है। उन्हीं का आशीर्वाद है हम यहाँ तक पहुँचे। ये सब कामना उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है। उन्हें हमारे दादाओं ने हमको पढ़ाया लिखाया। कभी भी हम भगवान में आते हैं हमारे बड़े भैया मनोहर में काम दी
ये सब कारोबार को संभाल के रखा है। और हैं हमारे परिवार में बड़े लोग, उन लोग भी आशा करते हैं, उन लोग भी जरूरत समय आते हैं। सब आना जाना चल ही रहा है। और हमारे नाम तो हमारे दादाजी ने ही बनाया है। मेरा नाम भरत सिंह नेताम। यहाँ के बारे में एक जानकारी और है जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। यहाँ पर हर अमावस्या की मध्य रात्रि को मानव कल्याण व विश्व कल्याण के लिए यज्ञ हवन अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है और यह विगत कई वर्षों से देश प्रदेश के और स्थानीय साधु संतों के द्वारा संपन्न होता आ रहा है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी है। सांसारिक जीवन में आने वाले कष्टों के निवारण के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, धन यश मान सम्मान में वृद्धि के लिए, दुख बीमारियों से बचाव के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ किसी से 1 रुपये भी नहीं मांगा जाता है। एक सूखा नारियल और थोड़े से दाल चावल के साथ कोई भी इस अनुष्ठान में सम्मिलित हो सकता है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं।